राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राज्यपाल और सीएम की श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। रांची के रितिल आश्रम में महात्मा गांधी जयंती के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के मौके पर राज्यपाल ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों से वसूली जाएगी पूरी राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले लोगों से योजना की राशि वसूली जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। कहा है, राशि लेने के बावजूद निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को चिन्हित कर उनसे रुपए की वसूली सुनिश्चित करें। विभाग ने निकायों से योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही वसूली गई राशि सरेंडर करने का निर्देश दिया। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट। रांची में सबसे अधिक सुरक्षा बल की तैनाती। झारखंड में दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए झारखंड के 24 जिलों में करीब 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए हैं। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सभी जिलों के पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशीलता को देखते हुए रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते की टीम को भी तैनात किया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय त्योहारों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। सदर अस्पताल में टीकाकरण के लिए तैनात किए गए कर्मी। पूजा पंडालों में भी जारी रहेगा टीकाकरण केंद्र। दुर्गा पूजा में सरकारी अस्पतालों को ओपीडी खुले रहेंगे। ओपीडी में आकर मरीज इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्र भी खुले रहेंगे। टीकाकरण केंद्र पर किसी भी कार्य दिवस आकर लाभुक टीका ले सकते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ पूजा पंडालों को भी चिन्हित किया गया है, जहां पर लोगों को टीकाकरण से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छा के अनुसार यह लोग टीका ले सकते हैं। प्रमुख पूजा पंडालों पर मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। दुर्गा पूजा में रेलवे की टिकट बिक्री हो गई 2 गुना। दुर्गा पूजा को लेकर टाटानगर स्टेशन पर जनरल टिकट की बिक्री 2 गुना से ज्यादा हो गई। 3 दिन पूर्व तक जहां रोज 7,000 से 8,000 टिकट बिक्री होते थे, वह बढ़कर 15,000 का आंकड़ा पार कर गया है। यात्रियों की संख्या के बढ़ने के साथ टाटानगर में जनरल टिकट काउंटर भी बढ़ाए गए हैं, जिससे यात्रियों को ज्यादा देर तक कतार में नहीं लगने पड़े। दूसरी ओर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन संचालन को भी 24 घंटे रहने का निर्देश वाणिज्य अधिकारियों ने दिया है। तेज रफ्तार का कहर। झरिया में ट्रक ने पुजारी को रौंदा। कोयलांचल के झरिया में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। रविवार को बोराई ट्रक ने नवरात्रि की सप्तमी की पूजा कर राजा तालाब से लौट रहे मुख्य पुजारी को अपनी चपेट में ले लिया। पुजारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल भेज दिया है। झरिया थाना क्षेत्र के बाटा मोड़ में रविवार की सुबह नवरात्र के सप्तमी के दिन नव पात्रिका की पूजा कर लौट रहे पुजारी को बाटा मोड़ में ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में पुरोहित का पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद पंडित को स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में लेकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल पुजारी का नाम प्रणय पांडे बताया जा रहा है, जो लोधना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वो झरिया के रेलवे स्टेशन स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करा रहे हैं। वहीं घटना में गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। लोग पुजारी के दुर्घटना में घायल होने के बाद से काफी आक्रोशित हो उठे। बोकारो के सर्जन डॉक्टर इरफान को टारगेट कर 5 राउंड फायरिंग। बाल बाल बचे डॉक्टर। बोकारो में फायरिंग हुई है। शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर इरफान पर हमला किया गया। उन्हें निशाना बनाते हुए 5 राउंड गोलियां चलाई गई। इस हमले में डॉक्टर की जान बच गई। बोकारो जिला में डॉक्टर पर फायरिंग हुई है। बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के तेतुलिया में शनिवार रात शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया। चास मुस्कान अस्पताल से मकद्दुमपुर स्थित घर जाने के क्रम में बारी कोऑपरेटिव तेतलुआ सीमा पर 2 अपराधियों ने डॉक्टर पर फायरिंग की। दोनों अपराधियों ने कुल 5 राउंड गोलियां चलाई, जो डॉक्टर के कार की कांच में फंसकर रुक गई। जानलेवा हमले में डॉक्टर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन इस घटना से डॉक्टर के परिजन दहशत में है। अभी नहीं हुई मानसून की विदाई, इन राज्यों में होगी बारिश। जानिए ताजा अपडेट। अक्टूबर माह शुरू होने के बाद भी अभी तक मानसून ने विदाई नहीं ली है। देश के कई राज्यों में मानसून अभी भी सक्रिय है और झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि सुपर चक्रवात नोरू के चलते
बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में देरी हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 5 अक्टूबर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा सहित 17 राज्यों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं IMD के मुताबिक बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा व महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में मध्यम बारिश हो सकती है। इसके से इनमें से कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रांची के गैस रिफिलिंग दुकान में रखा सिलेंडर किया ब्लास्ट, धू कर जलने लगा दुकान। राजधानी रांची के HB रोड स्थित धड़पखाना इलाके के एक गैस रिफिलिंग दुकान में रखे सिलेंडर के फटने से आग लग गई। धीरे धीरे आग भीषण होती चली गई। इसका खमियाजा आसपास के दुकानों को भी उठाना पड़ गया है। आग धीरे धीरे आसपास के दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। मिली जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हजारीबाग में हादसे की शिकार हुई टूरिस्ट बस, 4 लोगों की मौत, 29 लोग जख्मी। हजारीबाग में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना कटकम सांडी बहिमर के बीच की है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के मयूरभंज आसपास के करीब 41 सवारियों से भरी बस गाया होते हुए कटकम सांडी होकर वापस लौट रही थी। इस बीच हादसे का शिकार हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिला, 1 पुरुष शामिल है। घटना करीब, आपको बता दें कि चौपारण के धनुआ घाटी में गैस टैंकर पलटने से इस रूट को बंद किया गया था, जिसकी वजह से यात्री बस कटकम सांडी रूट होकर वापस लौट रही थी। सितंबर में बेरोजगारी दर 6.43% रही। झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.2%। देश में एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। इस बीच सितंबर माह में बेरोजगारी दर घटकर 6.43% पर आ गई है। इससे पहले अगस्त में एक साल के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई थी। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.80%, जून में 7.80%, मई में 7.12%, अप्रैल में 7.83%, मार्च में 7.60% और फरवरी में 8.10% थी। बेरोजगारी घटने का मुख्य कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रम भागीदारी में वृद्धि है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। धनबाद नगर निगम ने नदी, तालाब व अन्य जलाशय स्रोतों में मूर्ति विसर्जन पर लगाई रोक। धनबाद नगर निगम ने दुर्गा पूजा के बाद नदी, तालाब में प्रतिमा एवं पूजन सामग्री के विसर्जन पर रोक लगा दी है। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देशानुसार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 के तहत नदी, तालाब तथा अन्य जल स्रोतों में मूर्ति या किसी प्रकार की पूजा सामग्री का विसर्जन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिए सभी पूजा कमेटियों को इस नियम का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या समूह पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।